गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है ये बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय की है। जब बाबा जी के आगे एक पंडित ऐसी जिद करने लगा कि बाबा जी के बार बार मना करने पर भी वो नहीं माना, तो आगे क्या हुआ हम इस साखी में सुनेंगे। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि इस छोटी सी साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम इसी तरह की रूहानी से भरी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक बार की बात है, बाबा जी महाराज के पास तीन पंडित आए। उनका किसी शास्त्र के अर्थ के विषय में आपस में मतभेद था। उनमें से एक ने कहा कि चलो महाराज जयमल सिंह जी के पास चलते हैं, वो बड़े ऊंचे महात्मा हैं और अंदर की कमाई करते हैं। जब वो तीनों बाबा जी के पास आए और अपनी शंका बाबा जी को बताई, तो बाबा जी ने बड़े सरलता पूर्वक कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता। फिर उनको बाबा जी ने साधारण बातचीत के जरिए पूरी बात समझा दी। तब उन पंडितों ने बाबा जी से विनती की कि महाराज जी, हमें नाम की बख्शिश कर दो। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि वाचक ज्ञानी और विद्या का आसरा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते। ये सुनकर बाकी पंडित तो वहां से चले गए, लेकिन एक वहीं रुक गया। उसने बाबा जी से फिर से नाम मांगा, तो बाबा जी ने उसे नाम दे दिया और फिर वो वहां से चला गया। 6 महीने के बाद वो पंडित फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि यह सुरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, प्राणायाम अच्छा है। कुछ महीने के बाद पंडित फिर बाबा जी महाराज के पास आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं है। तो पंडित बाबा जी से कहने लगा कि आप मुझे दिखाइए कि अंदर क्या है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो, खुद पता चल जाएगा। फिर वो पंडित वहां से चला गया। कई दिनों के बाद एक बार बाबा जी महाराज अपनी पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे। संगत जी, सठियाला डेरा ब्यास के पास ही एक गांव है। तो वही पंडित बाबा जी को रास्ते में फिर मिला और बाबा जी से जिद करने लगा कि यहाँ एकांत है, मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो। बाबा जी महाराज ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी जिद ना छोड़ी। फिर बाबा जी ने उस पंडित को वहीं बिठाया और अपनी जरा सी तवज्जो दी। जब तवज्जो दी तो वो चिल्लाकर एक तरफ गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे संभालो। तो बाबा जी ने फरमाया कि अंदर से ख्याल छोड़ दो। जब उसने अंदर से ख्याल छोड़ा तो बाहर आ गया। पंडित कहने लगा कि अंदर करोड़ों बिजलियां टूट पड़ी थी। फिर बाबा जी महाराज ने उसे कहा कि तेरी उम्र के 3 साल बाकी हैं, तू चाहे भजन सिमरन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि संतों से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मौज में रहना चाहिए। जब भी वे ठीक समझे खुद अंदर ले जाएंगे। वो सब जानते हैं किसको क्या और कब देना है। अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में भी बहुत से सत्संगी कहते हैं कि बाबा जी, इतने साल हो गए हैं भजन सिमरन करते हुए, लेकिन अंदर से दर्शन नहीं हुए, अंदर दर्शन जरूर देना। तो बाबा जी जवाब में कहते हैं कि हमने तो बस भजन सिमरन करना है। वो मालिक जब भी हमें इस लायक समझेगा वो खुद ही दे देगा। और माँ बाप ने सब कुछ अपने बच्चों को ही तो देना है। यहाँ बात है कि हम कदर कितनी करते हैं। जब हम उस चीज़ की संभाल करने लायक बन जाएंगे तो वो खुद अंदर दर्शन दे देगा। हमें तो बस अपना फर्ज समझकर रोज भजन सिमरन करना है, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ देना है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।